Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 9 of chapter number 7, Evolution. In this session we discuss about the origin and evolution of man, especially human being का origin और evolutions कैसे हुआ है. So like other animals, man exhibits peculiar, different or स्पेसिफिक ओरिजिन एंड इवोल्यूशनरी पैटर्न्स. तो दूसरे एनिमल्स की तरह ह्यूमन बॉडी का भी कुछ ना कुछ स्पेसिफिकली ओरिजिन और इवोल्यूशन होने का एक पैटर्न है. सो गेट क्लियर व्यू ऑफ एन एंसेस्ट्री ऑफ मैन, इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द रूट्स ऑफ इवोल्यूशनरी ट्री ऑफ वर्टिब्रेट. भाई एक्चुअल में मैन का एंसेस्टर कौन है, तो वो चेक करने के लिए हमें वर्टिब्रेट के रूट तक या तो वर्टिब्रेट का जो इवोल्यूशनरी ट्री है उसके रूट तक जाना है. सो इट इज सरप्राइज टू नो दैट अबाउट 480 मिलियन years ago our distant ancestor of our older live in fresh water pond in the form of crossopterygian fish. 480 मिलियन years ago हमारे जो एंसेस्टर हैं दे आर लिव इन फ्रेश वाटर पॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रॉसोप्टेरिजियन फिश. अब आपको पूरा एक नीचे चार्ट दिख रहा है. जो चार्ट है पाथ ऑफ प्रिमिटिव इवोल्यूशंस ऑफ मैन, तो लोअर टू अपर की ओर हमें जाते हुए वो स्टडी करना है. तो एंसेस्टर कौन है हमारा, क्रॉसोप्टेरिजियन फिश. देन उसके बाद बना लेबिरिंथोडोंट, एम्फीबियंस. देन आफ्टर आया कोटिलोसॉर, रेप्टाइल्स. देन आफ्टर थेराप्सिड, अगेन रेप्टाइल्स. आफ्टर दैट इंसेक्टिवोर्स, मैमल्स. उसके बाद आया प्राइमेट्स. ओके, प्राइमेट्स के दो डिवीजन. फर्स्ट है प्रोसिमियंस, मतलब ट्री श्रू, लैमोर, लॉरिस. एंड दूसरा पार्ट था एंथ्रोपोइड्स, तो उसमें गिबन, ऑरेंगेटम, चिंपांजी, गोरिल्ला, मंकीज एंड फाइनली मैन. सो ह्यूमन का अगर एंसेस्ट्री या तो ह्यूमन का एंसेस्टर कौन है, तो वो कंसिडर किया जाता है फिश इन द फॉर्म ऑफ क्रॉसोप्टेरिजियन, जो 480 मिलियन years अगो फ्रेश वाटर पॉन्ड के अंदर सर्वाइव करता था. ओके, नाउ ह्यूमन इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स कि एक्चुअल में ह्यूमन का जब इवोल्यूशन हुआ तो कौन कौन से नंबर ऑफ पॉइंट्स कंसिडर करने हैं. तो सबसे पहला द चेंजेस ऑफ अर्बोरियल, एरियल मोड ऑफ लाइफ इनटू द टेरेस्ट्रियल लाइफ, कि जो पहले एयर के ऊपर, ट्री के ऊपर रहने वाली जो लाइफ थी उसका कन्वर्जन धीरे धीरे हुआ टेरेस्ट्रियल लाइफ में. नंबर 2, लॉस ऑफ ओपोजेबल टोस. टोस मतलब है हिंडलिम्स का जो फिंगर्स है. तो हिंडलिम के जो फिंगर्स हैं वो पहले ओपोजिट मैनर में थे, वो धीरे धीरे लॉस होने लगा. नंबर 3, डेवलपमेंट ऑफ इरेक्ट पोस्चर, मतलब खाली हिंडलिम के थ्रू लोकोमोशन करना स्टार्ट हुआ. नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ बाइपेडल लोकोमोशन. अब ऑब्वियसली दो ही लिम्स का यूज करके लोकोमोशन होगा, तो ऑब्वियसली पोस्चर कौन सा होगा, इरेक्ट, सीधा पोस्चर होगा. नंबर 5, द डेवलपमेंट ऑफ चिन. चिन का मतलब है फेस का पार्ट जो माउथ के नीचे वाला है, तो वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा. नंबर 6, इंक्रीज इन द साइज ऑफ ब्रेन. ब्रेन की जो क्रेनियल कैपेसिटी थी, थिंकिंग करने की कैपेबिलिटी थी, वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी. अब ब्रेन की साइज अगर इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली इंटेलिजेंस पावर जो है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हुआ. नंबर 8, डिसअपियरेंस ऑफ सिमियन सेल्फ. सिमियन सेल्फ का मतलब है अपीयरेंसेस और कैरेक्टर्स लुक्स लाइक एप्स और मंकी. तो एप्स और मंकी के जैसे कैरेक्टर्स जो थे वो धीरे धीरे ह्यूमन बॉडी के अंदर से डिसअपियर होने लगे. एंड नंबर 9, यूज ऑफ 4 लिम्स फॉर नॉन लोकोमोटरी पर्पस. तो 4 पैरों से पहले जो एनिमल्स लोकोमोट करते थे, तो उसके बाद धीरे धीरे ह्यूमन बॉडी के अंदर इरेक्ट पोस्चर हुआ. इरेक्ट पोस्चर होने की वजह से 4 लिम्ब का जो यूटिलाइजेशन है वो लोकोमोशन को छोड़ के कोई दूसरे यूजेस के लिए काम में आने लगा.
सो नाउ वन बाय वन ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से इवोल्यूशनरी चेंजेस, तो अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट्स जिसका नाम था ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस वॉज एक्जिस्टेड। तो ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस जो प्राइमेट्स है 15 मिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्ट करते थे। दे वेर हैरी एंड वॉक लाइक गोरिलास एंड चिंपांजी, पूरी बॉडी के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स थे और वो गोरिलास या तो चिंपांजीज के जैसे चलते थे। नाउ रामापिथेकस वॉज मोर मैन लाइक वाइल ड्रायोपिथेकस वॉज मोर एप लाइक। अब ये दोनों के अंदर भी चेंजेस देखो, तो रामापिथेकस मैन लाइक कैरेक्टर वाला था और ड्रायोपिथेकस लुक्स लाइक अ एप। Few fossil of man-like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania। तो इथोपिया और तांजानिया नाम के कंट्रीज में से ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे बॉन्स होते हैं वैसे ही बॉन्स के फॉसिल्स हमें मिले थे। ओके, सो दिस रिवील्ड अ होमिनिड फीचर। होमिनिड का मतलब है लाइक अ ह्यूमन, क्योंकि होमिनिड मतलब इज अ प्राइमेट ऑफ फैमिली ऑफ द होमिनिडी। तो ह्यूमन बॉडी का फैमिली जो है वो होमिनिडी है, तो वो फैमिली का जो प्राइमेट्स है उसे बोला जाता है होमिनिड। सो दिस रिवील होमिनिड फीचर्स लीडिंग टू बिलीव दैट अबाउट 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक इन ईस्टर्न अफ्रीका। तो 3 से 4 मिलियन ईयर्स अगो मैन लाइक जो प्राइमेट्स थे दे आर वॉक इन ईस्टर्न अफ्रीका। ओके, दे वेर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 फीट, 4 फीट से ज़्यादा उनकी हाइट नहीं थी, एंड वॉक अपराइट, इरेक्ट पोस्चर से वो चलते थे, इसलिए धीरे धीरे ह्यूमन बॉडी के कैरेक्टर्स उसके अंदर डेवलप होने लगे। ओके, अब आप ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम स्कल का है। तो सबसे लोअर जो है वो एडल्ट चिंपांजी की स्कल का डायग्राम है। उसके बाद देखो तो बेबी चिंपांजी का ये डायग्राम है, और सबसे ऊपर जो है वो मॉडर्न मैन की स्कल का डायग्राम है। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, सो अ कंपैरिजन ऑफ द स्कल ऑफ एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, बेबी चिंपांजी एंड एडल्ट चिंपांजी। तो स्कल ऑफ बेबी चिंपांजी इज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल देन एडल्ट चिंपांजी स्कल। अब फर्स्ट और सेकंड डायग्राम को आप कंपेयर करो इन दोनों, तो ये दोनों में बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज है एज कंपेयर टू द फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, नाउ 2 मिलियन ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। 2 मिलियन ईयर्स अगो, 2 मिलियन ईयर्स पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकन्स जो थे वो ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड के अंदर सर्वाइव करते थे। सो एविडेंस शो दे हंटेड विथ स्टोन वेपन्स बट एसेंशियली ईट फ्रूट। उनके पास हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए, किसी को मारने के लिए पत्थर से बनाए हुए वेपन्स थे, पर जब कोई फूड की अवेलेबिलिटी ना हो तब वो फ्रूट को कंज्यूम करते थे। सम ऑफ द बोन्स among the bonds discovered were different। जितने भी bonds discovered हुए थे उनमें से थोड़े बहुत bonds जो थे वो थोड़े थोड़े differ। So this creature, this animal was called first human-like being, the hominid, and was called Homo habilis। तो सबसे पहला human-like being जो मिला वो hominid था और उसको नाम दिया गया था Homo habilis, जिसकी ब्रेन कैपेसिटी थी 650 to 800 सीसी। सीसी मतलब क्रेनियल कैपेसिटी। ओके, सो 650 to 800 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी थी होमो हैबिलस नाम के एनिमल्स की। दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट। जनरली ये मीट का कंज्यूम, मीट को ईट नहीं करते थे। Next one, those fossils are discovered in the Java in 1891। जावा एरिया से 1891 में जो भी fossils discovered हुए आर रिवील द नेक्स्ट स्टेज, मतलब होमो हैबिलिस के बाद दूसरा जो ह्यूमन के जैसा एनिमल्स या तो ह्यूमन से सिमिलरिटी वाला जो ऑर्गेनिज्म मिला वो था होमो इरेक्टस अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। ओके, तो होमो इरेक्टस का स्पेसिफिसिटी क्या था? सो होमो इरेक्टस हैड अ
लार्ज ब्रेन अराउंड 900 cc। तो प्रीवियस आपने देखा था 650 to 800 था, अब इसकी ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ी, 900 cranial capacity। इवन होमो इरेक्टस प्रोबेबली ईट दी मीट, ये लोग मीट को कंज्यूम करते थे। देन आफ्टर निएंडरथल मैन, सो निएंडरथल मैन विथ अ ब्रेन साइज ऑफ 1400 cc, सोचो आप 1400 cranial capacity निएंडरथल मैन की, लिव नियर द ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 40,000 to 1 lakh years बैक। अब आपको दिख रहा है पहले मिलियंस में काउंटिंग होता था, अब वो काउंटिंग 1000 से लेकर के लैक में हो गया। सो निएंडरथल मैन विथ अ ब्रेन साइज ऑफ 1400 cc लिव्ड नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 40,000 to 1 lakh years बैक। दे यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बियर्ड इंसर्ट देयर डेड। अब इन लोगों ने अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी बॉडी को ढकने के लिए हाइड्स, चमड़े का यूटिलाइजेशन करना चालू किया, और जब उनकी बॉडी डेड हो जाती थी तो उन्होंने डेड बॉडी को सोइल के अंदर इंसर्ट करना चालू किया। ओके, सबसे रिसेंट होमो सेपियंस अरोज इन अफ्रीका एंड मूव अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स एंड डेवलप इनटू डिस्टिंक्ट रेशेस। तो होमोसेपियंस जो है अफ्रीका के अंदर अराइज हुआ और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अंदर गए और उन्होंने अपने आप को अलग अलग रैशेस में डेवलप कर दिया। ड्यूरिंग आइस एज का टाइम पीरियड तो भाई 1000 to 75,000 ईयर्स अगो मॉडर्न होमोसेपियंस आर अराइज। तो मॉडर्न होमोसेपियंस अराइज हुआ उसका टाइम पीरियड है 10,000 to 75,000 ईयर्स अगो। So prehistoric cave art development about 18,000 years ago। prehistoric cave गुफा का जनरेशन करना, ये आर्ट का डेवलपमेंट हुआ 18,000 years ago। So one such cave paintings by prehistoric humans can be seen at भीमबेटका रॉक शेल्टर इन राइजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का रैजन डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे एक प्लेस जिसका नाम है भीमबेटका रॉक शेल्टर, वहाँ पे प्री हिस्टोरिक ह्यूमन ने केव के अंदर पेंटिंग बनाई हुई है। तो ये जो भी इनिशिएशन है वो स्टार्ट हुआ था 18,000 years ago। इवन एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 years back and human settlement started। तो 10,000 साल पहले ह्यूमन बॉडी ने एग्रीकल्चरल स्टार्ट किया एंड ह्यूमन का सेटलमेंट धीरे धीरे अर्थ की सरफेस के ऊपर होने लगा। एंड द रेस्ट ऑफ व्हाट हैपन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। तो बाकी का जो ह्यूमन बॉडी का ग्रोथ है, या तो ह्यूमन बॉडी की हिस्ट्री का या तो उसके सिविलाइजेशन का, तो वो जनरली आप लोगों को पता ही है कि धीरे धीरे कैसे सिविलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट होता गया। So this all are related with the origin and evolution of man. Thank you very much. Jai Hind.